नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की जो सीरीज़ चल रही है अपनी, उसमें अपन मॉडल पेपर नंबर 62 की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। दोस्तों, हमारा टारगेट यही है कि अपनी एक सीट पक्की करनी। हमारा कैसे भी करके सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन तभी होगा अपना जब अपन ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सोल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। टॉपिक पढ़ा और उसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उससे अपना ज़्यादा बेनिफिट होगा। उससे क्या होगा कि अपने को कितना याद है कितना नहीं है वो पर अगर क्वेश्चन करेंगे उससे ही अपनी तैयारी का पता लगेगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको अपनी तैयारी की मजबूती का पता लग सके। और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। दोस्तों, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? तो ऑप्शन ए है फैशन की वजह से, ऑप्शन बी है लकड़ी का ताप कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, ऑप्शन सी है हल्का होता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों, साथ साथ को आपको आंसर भी देते जाना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आपको आंसर देते जाना है, जिससे आपकी तैयारी का और मजबूती मिले और आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि आप पे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आप मेरे से पहले आंसर दोगे क्वेश्चन देख के तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या इतना यहाँ पर अपनी तैयारी और मजबूत करनी है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, शहर में तालाबों का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। दोस्तों, शहरों में जो तालाबों का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है अमोनिया। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए ताकि उन्हें भी आपके साथ ये लाभ मिल सके। दोस्तों, आप रेलवे के कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है शुद्ध करने के लिए? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। दोस्तों, समुद्र के पानी में से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो देखिए, ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन डी है आसवन। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण विधि से समुद्र के पानी से नमक निकाला जाता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों, ये किसका था? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और कब कहा था? तो ध्यान रखिएगा, 1944 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए दोस्तों इस नारे का इस्तेमाल किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है पंतनगर, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है इज्जत नगर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पर है अनुसंधान भारतीय पशु चिकित्सा का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इज्जत नगर। दोस्तों ये इज्जत नगर कहाँ है, तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से जिले में दोस्तों, तो बरेली जिले। कौन से, बरेली जिला में। कहाँ है दोस्तों, इज्जत नगर, तो वहाँ पर है बरेली जिले में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया। तो दोस्तों भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया। तो ऑप्शन है 1859, ऑप्शन बी है 1854 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1882 ईस्वी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट अपना करेक्ट आंसर दे दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों उससे पहले देखिए डाक टिकट का जनक कौन है। डाक टिकट का जनक किसे कहते हैं। दोस्तों डाक टिकट का जनक किसे कहते हैं। तो डाक टिकट का जनक किसे कहते हैं, नाम क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को डाक टिकट का जनक कहते हैं। दोस्तों डाक टिकट कब जारी हुआ था भारत में डाक टिकट कब जारी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी 1854। दोस्तों ऑप्शन पर डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन। तो इसमें 1854 ईस्वी, और 1854 में भी डेट पूछ ले आपको तो 13 अक्टूबर। सुन 13 नहीं दोस्तों, 1 अक्टूबर। कब, 1 अक्टूबर 1854। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है देहरादून। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। दोस्तों साथ साथ में आंसर देते रहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सही बता रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बताते रहिए आंसर, और जो नहीं आ रहा है वो कॉपी पेन लीजिए और साथ में लिखते रहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, और आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपकी तैयारी भी और अच्छी होगी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। दोस्तों गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में कौन आता है। तो ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है बायोगैस, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों कौन आता है, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में कौन आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बायोगैस हो जाएगी। क्या होगी दोस्तों, बायोगैस। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए ऑप्शन ए है त्रिकूट, ऑप्शन बी है धवलगिरी, ऑप्शन सी है गौरी शंकर, ऑप्शन डी है सागर माथा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दीजिए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? सागर माथा। दोस्तों आजकल क्या सागर नाथा आ रहा है नाम, सागर नाथा नहीं है वो, सागर माथा करेक्ट आंसर है। क्या है? सागर माथा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? दोस्तों अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है सरोद, ऑप्शन सी है शहनाई, ऑप्शन डी है तबला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें दो आंसर मिल रहे हैं। क्या है दोस्तों? अमीर खुसरो के दो आंसर है, पर आपको पहले कौन सा टिक करना है? तो मैं बताता हूँ आपको पहले कौन सा वाला टिक करना है। इसमें वाद्य यंत्रों के आविष्कार के दो दो उन्होंने आविष्कार किए थे। तो वो पहला है सितार और दूसरा है तबला। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कौन सा करना है? ऑप्शन नंबर ए पहले करना है। कौन सा करना है? सितार। और दूसरा कौन सा है? तबला। दोस्तों ध्यान रखिएगा, खुसरो ने, यह लिख देता हूँ मैं, सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय जाता है दोस्तों। किसको जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो के अगर सितार नहीं आता है तो आपको तबला करना ही है, और दोनों अगर साथ आ जाए तो आपको सितार टिक करना है। पहले कौन सा करना है? सितार करना है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? दोस्तों उज्जैन का प्राचीन काल नाम क्या था? तो ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है तक्षशिला, ऑप्शन डी है इंद्रप्रस्थ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? अवंतिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अवंतिका। दोस्तों अवंतिका नहीं है, वो और भी कुछ नाम है। तो और क्या नाम है? और उज्जैन का प्राचीन काल नाम क्या है? तो ध्यान रखिए, क्या है? उज्जयिनी। उज्जयिनी। उज्जयिनी नहीं आए तो कनक श्रृंगा भी बोलते थे। प्राचीन नाम क्या था? कनक श्रृंगा। कनक श्रृंगा दोस्तों ये कनक श्रृंगा नाम से जाने जाते थे। क्या प्राचीन नाम क्या था उज्जैन का? तो उज्जैन का प्राचीन नाम एक तो अवंतिका, उज्जैनी और कनक श्रृंगा था। तो आपको ये तीनों नाम ध्यान रखने हैं। अवंतिका नहीं आए तो उज्जैनी दे दे ऑप्शन में, या कनक श्रृंगा कुछ भी दे दे, तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। उज्जैन के प्राचीन काल में क्या नाम थे? तो अवंतिका, उज्जैनी और कनक श्रृंगा थे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन से आगे थे? दोस्तों किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे हड़प्पावासी? तो देखिए ऑप्शन ए है मुद्राएं, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी कांस्य औजार, ऑप्शन डी जौ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? किस उत्पादन में सबसे आगे थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। दोस्तों किसके उत्पादन में थे? हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कि 2100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो? तो दोस्तों अपन क्या करेंगे? 3100 में 17 का भाग लगा देंगे। 3100 में 17 का भाग लगाएंगे, जितना शेष फल बचेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अपने यहाँ लिखा ये 17 और ये 3100 का भाग लगाए, तो 17 में पहले 31 का कितनी बार जाएगा? ये एक बार। कितने बचे दोस्तों?
14, ये एक जीरो नीचे उतारा और कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और कितना आएंगे दोस्तों, 8 बार जाएगा तो 136। अब कितने बजे, एक 4 से एक इधर गया 10 हो गए, 10 में से 6 गए तो कितने, 4 बचे। और फिर वापस जीरो, जीरो नीचे उतारा। तो अब 17 एकम 17 दूनी 34। ये 2 बार गया, कितना आया, 34। और अब कितना बचा, 6। कितना बचा दोस्तों, 6। तो शेषफल कितना बचा, यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, शेषफल शेषफल कितना बचा, 6। तो दोस्तों 6 बचा। और अभिष्ट संख्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा, अभिष्ट संख्या 6 शेषफल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। ठीक है, इसे 14 से भाग दें, अगर इसमें 14 का भाग लगाते हैं दोस्तों, तो 14 का भाग लगाते हैं अगर, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, बाकी स्पेस नहीं बचेगा। 14 का भाग लगाते हैं, डायरेक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, बाकी इतना स्पेस नहीं बचेगा फिर। तो 14 का भाग देने पर शेषफल, तो शेषफल कितना बचेगा, 14 का भाग देने पर शेषफल 2 बचेगा। अब अपन अभिष्ट संख्या निकाल देते हैं दोस्तों। ये अभिष्ट संख्या बराबर, देखिए 100 प्लस अपन करेंगे, 14 में से 14 का भाग दिया और शेषफल, तो 14 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएंगे, 12। 100 प्लस 12 करेंगे तो कितना आएगा, 112। तो दोस्तों पूर्णतः विभक्त कौन सी होगी, 112। और 112 कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, 6.5/0.13 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इनका मान बताना है दोस्तों, इनका बताना है 6.6.5/0.13 का। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ से दोनों का पॉइंट उड़ा देंगे, यहाँ का भी पॉइंट और यहाँ का भी उड़ाया। तो दोस्तों ये बटा में तो 6.5 कितना आ जाएगा, 10। और 0.13 का ये ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों, 100। ये एक जीरो से एक जीरो गया। अब दोस्तों 65 × 10/13 करना है। कितना कर रहे हैं दोस्तों, 65 × 10/13। तो देखिए दोस्तों 13×5 = 65 होता है। कितना होता है, 13×5 = 65। और 5 × 10 करेंगे। अब अगर अपन 5 × 10 करेंगे तो 5 × 10 कितना होता है, 50। और देखिए 50 कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो 50 ही अपना करेक्ट आंसर है। तो 50 कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 50 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना इजी क्वेश्चन था। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। कितने प्रतिशत की हानि होती है, 10%। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, उसने बेची कितने में, सेलिंग प्राइस कितनी बेची उसने, विक्रय कितने में की, 873 में। और तो उससे लॉस कितने का हुआ, एल लिख रहा हूँ डायरेक्ट, लॉस कितना हुआ, 10% का। तो अब क्या बताना है दोस्तों, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो दोस्तों 100 बटा क्या करेंगे, लॉस। तो मतलब अपन ने माना कोई भी संख्या 100 मानी, 100 में से 10% हानि होगी तो कितना, 90 इंटू विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है,
विक्रेता को कितना 873। अब 873 दोस्तों अगर इसको सोल्व करेंगे, ये 0 से 0 गया 10 बेटा 9 इंटू 873 करोगे तो 873 करने पर अपना कितना आएगा, कितना आंसर आ जाएगा 970 आएगा। और 970 कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए 970 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, रमेश ने एक गाय 8,580 में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। दोस्तों उसने कितने रुपए में खरीदी वो पूछ रहा है। क्रय मूल्य कितना था उसका, खरीदी उसने तो ठीक है, उसको 4% का लाभ हुआ, उसने बेची। तो दोस्तों देखिए उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, बेची कितने में, सेलिंग प्राइस 8,580 और प्रॉफिट कितना हुआ उसको, लाभ तो 4% का। तो उसने कितने रुपए में खरीदी, तो क्रय मूल्य बताना है। दोस्तों ये आपको बताइए 100 बटा लाभ 4% का, तो 100 में 4 104 इंटू लॉस, लॉस होता तो कम करते हैं 100 से, और प्रॉफिट हुआ है तो 100 में जोड़ेंगे और इंटू बेचा कितने में, तो 8 5 0, ये 0 से 0 गया 10 इंटू। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे, आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 8,250 रुपये। कितने में खरीदी थी दोस्तों उसने, 8,250 रुपये में खरीदी और बेची कितने में थी, 8,580 में। तो उसको कितना लाभ हुआ, 4% का। आपको प्रतिशत ना दे के वैल्यू दे दे तो भी आप बता सकोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे यहाँ कि कितना 4% लाभ कमाया तो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो रुपए भी बता सकते हो। और बाकी कितने में खरीदी थी, तो 8,250। तो कौन सा ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी में 8,250 रुपये में खरीदी थी गाय। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। दोस्तों चिड़िया किससे संबंधित है बताना है। जैसे मछली जल से संबंधित होती है वैसे चिड़िया किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है भोजन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मछली किससे संबंधित है, मछली जल से संबंधित है तो चिड़िया किससे संबंधित होगी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायु नहीं होगा दोस्तों, आकाश होगा। वायु का नहीं कनेक्शन, आकाश में उड़ती है दोस्तों, चिड़िया कहाँ होती है, आकाश, और मछली जल में रहती है। तो इसी प्रकार ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, आकाश से संबंधित है चिड़िया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है और आप भी साथ साथ करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके ऐसे सब्सक्राइब से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमारी आपके प्रति और अच्छे से अच्छे मॉडल पेपर बनाने की उम्मीद लगी रहती है। क्यों लगती है कि जैसे आप मेहनत कर रहे हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मेहनत करोगे और हमारा सब्सक्राइब करोगे और हमारे वीडियो को अच्छे से देखोगे पूरा, तो हमें भी और मेहनत करने की इच्छा होगी कि हमारे स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं और उनको वीडियो अच्छे लग रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके और आप भी लाभ उठाएं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, गत कल से अगले दिन से पहले 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 पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है, आज कौन सा दिन है। दोस्तों मेन क्वेश्चन देखिए, गत कल से पहले दिन से पहले पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है, आज कौन सा दिन है। तो शनिवार से 3 दिन बाद पूछ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी घुमा के दी है, अपने को डायरेक्ट नहीं से समझना है कि शनिवार से 3 दिन बाद
आजकल क्या था वो छोड़ो, अपने को यही ध्यान रखना है कि शनिवार के 3 दिन बाद है। तो आज कौन सा दिन है? शनिवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, मतलब कौन सा वार होगा? तो दोस्तों पहले अपन यहाँ लिख देते हैं, तो लिखने में क्या आपको भी समझने में आसानी होगी। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार, ये रवि। तो दोस्तों अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? शनिवार के 3 दिन बाद। तो ये शनिवार के 3 दिन बाद, एक रविवार, सोमवार और मंगलवार के 3 दिन बाद आज कौन सा दिन है? तो शनिवार के 3 दिन बाद रविवार निकला, सोमवार निकला और मंगलवार निकला। इसके अगले दिन, तो अगले दिन दोस्तों कौन सा वार आ रहा है अपने? बुधवार आ रहा है। शनिवार के 3 दिन बाद आज कौन सा दिन होगा? 3 दिन के बाद पूछा, 3 दिन, तीसरा दिन या 2 दिन बाद पूछता तो रविवार, सोमवार, मंगलवार होता। 3 दिन बाद पूछा तो रविवार, सोमवार, मंगलवार निकला और उसके बाद क्या? बुधवार। तो बुधवार अपना करेक्ट आंसर होगा। तो बुधवार कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अब अगर आप इस क्वेश्चन को आगे से ही पढ़ के करते, कल से अगले दिन से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है। तो दोस्तों ये यहाँ क्वेश्चन, ये शुरुआत में क्या है? घुमाने की लैंग्वेज दे रखी। कौन सी लैंग्वेज दी दोस्तों? आपको घुमाने वाली लैंग्वेज। आपको घूमना नहीं है, आपको जो चीज़ पूछी है वो ही डायरेक्ट पकड़ के क्वेश्चन करना है, ताकि अपना क्या करेक्ट आंसर आ जाए। अपने को क्या डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा है वहीं से अपने को स्टार्टिंग करनी है। आगे कुछ भी लैंग्वेज दी हुई हो, अगर अपने को समझ नहीं आ रही है, तो अपने को जहाँ से समझ में आता है कि जैसे कुछ रविवार के अगले 2 दिन बाद क्या होगा, तो अपने को रविवार से ही लेके करना है, ताकि अपने को क्या, जो बीच जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जो गड़बड़ी दी हुई हो ना, तो क्वेश्चन पढ़ के अपन घबराए नहीं और अपना करेक्ट आंसर आराम से आ सके। बाकी कितना आसान क्वेश्चन था, अभी आपने भी देखा कितना आसान था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है दोस्तों, बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है। तो देखिए फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों मेरे साथ साथ, और क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर और डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं। पुलिस को क्या कहते हैं, यहाँ लिखते हैं एक एक चीज अपन। पुलिस को कहते हैं शिक्षक। क्या कहते हैं दोस्तों? शिक्षक। तो शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ को क्या कहेंगे? राजनीतिज्ञ को डॉक्टर। तो फिर डॉक्टर को क्या कहेंगे? डॉक्टर को वकील। क्या कहेंगे दोस्तों? वकील। तो वकील को सर्जन कहेंगे। दोस्तों ये आपस में अंतर संबंधित, तो तीर का निशान दोनों तरफ लगा देते हैं। देखिए पुलिस को क्या कहते हैं, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? क्वेश्चन अपना यह बन रहा है कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो पुलिस को शिक्षक कहते हैं, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा दोस्तों? अपराधियों को शिक्षक पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा? शिक्षक पकड़ेगा। क्योंकि पुलिस को पुलिस नहीं मान रहे, पुलिस को क्या मान रहे? शिक्षक कहा जाता है। पुलिस को क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन के हिसाब से पुलिस को शिक्षक कहा जाता है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? शिक्षक। अपराधियों को कौन पकड़ेगा? शिक्षक पकड़ेगा। जैसे देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन क्या कहता कि बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो राजनीतिक है। शिक्षक को क्या कहते हैं? राजनीतिक। शिक्षक नहीं पढ़ाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से कौन पढ़ाएगा? राजनीतिक पढ़ाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन अगर, तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? तो वकील करेगा क्वेश्चन के अनुसार। बाकी तो डॉक्टर ही करता है, वकील कोई इलाज नहीं करता है, वकील तो केस लड़ता है। कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। इलाज कौन? डॉक्टर नहीं दोस्तों, कौन करेगा? वकील करेगा। इसी प्रकार अपराधी को कौन पकड़ेगा? तो अपराधी को शिक्षक पकड़ेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों कैसी लगी ये आज की आपको 20 क्वेश्चन की सीरीज़, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट और सब्सक्राइब से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो आप भी मोटिवेशन लीजिए हमारे साथ और हमें भी मोटिवेशन दीजिए, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें और आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।